नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपन बात करने वाले राजस्थान जीके, जो कि आप सभी को पता है अपनी दोस्तों जो सीरीज चल रही है फिलहाल 2222 प्रश्नों की, जिसमें आज अपन एक बार फिर से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले। दोस्तों, ये क्लास राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों काम आने वाली है और 2222 प्रश्नों की सीरीज में हर भाई हर बहन को इसको शेयर करना चाहिए दोस्तों। और कल मैंने आपसे एक प्रश्न दिया था, अवली मीणी जो थी ये किसकी पासवान थी मेरे दोस्तों? महाराव दुर्जनशाल सिंह हाड़ा की, राव मुकुंद सिंह की, या अजय राज हाड़ा की, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा आंसर था मेरे दोस्तों बी ऑप्शन कि राव मुकुंद सिंह की ये बिल्कुल क्या थी, पासवान थी। अब आपसे पूछा जाए राव मुकुंद सिंह जो थे ये दोस्तों देखिए कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों ये कोटा के शासक थे, ठीक है। 1648 से लेकर 1658 तक इनका जो है शासनकाल रहा था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके लिए जब आज प्रकार से पढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जरा ध्यान देंगे, गौर करिएगा मेरे दोस्तों की 10वीं सदी में मौर्य नामक स्थान पर किसका शासक था? हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए मौर्य जो स्थान है ये कहां पर है। दोस्तों नहीं पता होगा ना आपको, तो ध्यान रखिए ये मौर्य जो है ना ये दौसा के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, दौसा के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान रखियो, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, आपसे ये चीज ध्यान रखनी है कि 10वीं सदी में मौर्य नामक स्थान पर जो है ना बड़गुजर और चौहानों का शासन हुआ करता था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मौर्य के जो शासक थे ना, जिनका नाम मैं आपको बता दूं, देखिए रालपसी था, ठीक है। क्या? रालपसी, ठीक है। ये शासक का नाम था, मौर्य के शासक थे, चौहान शासक थे दोस्तों, ठीक है। तो इनकी पुत्री थी जिनका नाम था दोस्तों सुजान कंवर। क्या नाम था? सुजान कंवर। तो सुजान कंवर से विवाह दोस्तों किसने किया था? दुल्ले राय ने सुजान कंवर से विवाह किया था मेरे दोस्तों। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। अब मैं आपको ले चलूंगा आगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। आइएगा, अगला प्रश्न है महाराज राणा शासक भगवंत सिंह। देखिए दोस्तों, महाराज राणा भगवंत सिंह कहाँ के शासक थे? महाराज राणा भगवंत सिंह कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के, धौलपुर के, बीकानेर के, बाड़मेर के। दोस्तों देखिए राणा शासक कौन लगाया करते थे? ये तो मेवाड़ लगाया करते थे, ठीक है। अब राणा की बात करें, राणा कौन लगाया करते थे? ये दोस्तों धौलपुर के लगाया करते थे। तो आसान सा प्रश्न है कि भी महाराज राणा भगवंत सिंह जो थे ना ये धौलपुर के थे, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका जो शासन काल की बात करें तो दोस्तों 1863 से 1836 से 1873 तक रहा था दोस्तों, ठीक है। और ये किसका पुत्र था दोस्तों? ये महाराज राणा कीर्ति सिंह का पुत्र था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए दोस्तों राजस्थान जो है ना पृथ्वी के या फिर गोलार्ध में कहां पर है? पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध होगा क्या? पश्चिमी एवं दक्षिणी गोलार्ध होगा क्या? या फिर पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध, या फिर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध? प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है ग्लोब के, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक कीजिएगा, मैं आपको ले चलूंगा आगे। और अगला प्रश्न, आज काफी प्रश्न नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले, देखते हैं आप कुल कितना क्या सही करते हैं, है ना। चौहान वंशीय दोस्तों जो कि लोक देवता कह लीजिएगा, जो गोगा जी है ना, इनका जन्म जो है ना वो कब हुआ था? 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, या 10वीं सदी में, या फिर 9वीं सदी में? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पूछ भी लिया जाए आपसे पूछ भी लिया जाए कि भाई कब हुआ, तो दोस्तों आप कर लेंगे कि सर ये तो 11वीं सदी में हुआ, ठीक है। तो बी सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। दोस्तों ददरेवा में इनका जन्म हुआ। ददरेवा कहाँ पे? चूरू में दोस्तों। ये ना यहाँ पर शीर्ष मेडी इसे कहा जाता है। धुरमेडी किसे कहा जाता है दोस्तों? नौवर को कहा जाता है, ठीक है। तो नौवर को क्या कहा जाता है? गोगा मेडी को दोस्तों धुरमेडी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह दोस्तों, इनकी माता का नाम बासलदे था दोस्तों, बासलदे, ठीक है। इनके गुरु का नाम दोस्तों क्या था? गोरखनाथ, ठीक है। आगे बढ़े क्या? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी जो सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है? जीनियस लोग ही बता पाएंगे इसका आंसर, है ना। जीनियस लोग ही इसका आंसर बता पाएंगे। देखिए दोस्तों राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है? 849 किलोमीटर, या फिर 820 किलोमीटर है, या फिर 879 किलोमीटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा राइट आंसर? जरा ध्यान देंगे दोस्तों। उत्तर से अगर दक्षिण का पूछ लिया जाए
ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा कि ये जो लंबाई है ना, ये दोस्तों 869 है, ठीक है, 869 है। तो ये जो पूर्व से पश्चिमी है ना प्यारे दोस्तों, तो 869 इसमें कौन से ऑप्शन में बताइए। लेकिन कोई सभी बी ऑप्शन टिकाए जा रहे हैं, बी ऑप्शन कैसे हो जाएगा। राइट आंसर तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन बी नहीं होगा दोस्तों। ये 826 है ना, ये तो उत्तर से दक्षिण की है ना, जैसे कि मैं आप ये है ना ज़्यादा ही ब्लैक कर रहा हूँ ना, ये वाली, ठीक है। तो ये कितनी है, ये दोस्तों 826 से उत्तर से दक्षिण है, लेकिन पूर्व से पश्चिम वाली कितनी है दोस्तों, 869। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कोई गलती ना करेंगे मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है 956 नंबर क्वेश्चन। अपन बिल्कुल दोस्तों अग्रसर हैं आगे की 1000 की सीरीज तक। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है। कोई गलत नहीं करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है ना राजस्थान का मैप भी फुल दिया है, क्योंकि कोई गलत ना करियो। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों से लगती है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, एक तो गंगानगर लगती है, बीकानेर लगती है जो कि सब सर्वाधिक दोस्तों 464, ये किसकी है, ये जैसलमेर है। ये दोस्तों बाड़मेर देख लीजिएगा, बाड़मेर जो है ना आधी सीमा जो है लगती है इसकी गुजरात से यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान से लगती है। तो यहाँ पर बाड़मेर कोई ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे दोस्तों, बाड़मेर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसके साथ भी जाएगा, डी ऑप्शन लॉक होगा दोस्तों, है ना। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, चलो बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी ध्यानपूर्वक पढ़ा और देखा उसके बाद आंसर दिया, उनके लिए तो क्या कहे ना। चलो एक बार फिर से एक और नया क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की कौन सी विशेषता नहीं है। मतलब कि शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की इनमें से कौन सी जो विशेषता वो इसकी नहीं है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन को समझ गए ना, इस भौतिक विभाग की विशेषता नहीं है। रेतीली बलुई मिट्टी तो है ही है साहब, रेतीली बलुई मिट्टी तो है ही है नहीं। तो दोस्तों न्यूनतम तापांतर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सर्वाधिक तापांतर है प्यारे दोस्तों, सर्वाधिक तापांतर है मेरे दोस्त। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी का लॉक होगा बी ऑप्शन। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ढालान उत्तर से पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर और शुष्क विषम जलवायु है, फिर तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ये दोस्तों क्या है, ये न्यूनतम तापांतर दे रखा है, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी। आज के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। अब मैं चिल्ला चिल्ला के कहने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको है ना ज़्यादा ही मतलब करूं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना एक ही बात में आ जाती है, IMP, बस इतने में ही आ जाता है सारा मैटर ना। सुरजी अर्जुन गाँव की संधि मेरे दोस्तों ये 1803 में हुई थी। बोले सर किन किन के मध्य ये बतला दीजिएगा हमें। तो दोस्तों जनरल लेक ने दोस्तों दौलत राव सिंधिया से 30 दिसंबर 1803 में ये संधि की थी मेरे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे देखते हैं कौन क्या बताते हैं राइट आंसर। राजस्थान के भौतिक विभाग में सिंचाई सर्वाधिक जो है कुओं एवं नलकूपों से की जाती है। कौन से भाग में कुओं और नलकूपों से की जाती है। तो देखिए दोस्तों, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश में कुआं और नलकूपों से होती है क्या, या फिर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में, या फिर जो है पूर्वी मैदानी भाग में, या फिर जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, इसके अंतर्गत की बात कर लूँ मैं आपसे, तो देखिए दोस्तों अलवर है जैसे, ठीक है, जैसे अलवर है, जैसे जयपुर है। फिर इसके बाद नंबर अपन अपने इस साइड का भी दे सकते कि भाई जोधपुर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अलवर जयपुर जो है ये मुख्य रूप से जो है ये कौन से में, पूर्वी मैदानी भाग में आते हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको ले चलूंगा आगे। अगला प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पे, देखिए 960 नंबर में क्या पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों। देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर अरावली में कुल कितने जिले हैं, 13 जिले। अरावली प्रदेश में कुल कितने जिले आते हैं, 13 आते हैं। ठीक है, अरावली का कुल दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों ये 9% है। ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान है ना आप सभी को। चलो, और दोस्तों जनसंख्या की बात कर लेते हैं, जबकि भाई अरावली में जनसंख्या कुल कितनी है, तो दोस्तों 10% है। तो ये चीज़ें
ध्यान रखियो। अब मैं आपको बताता हूँ कि चुरू जो है ना, चुरू जो है ये अरावली क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सारे के सारे आते हैं मेरे दोस्तों। तो ए ऑप्शन को यहाँ पर लॉक किया जाएगा। कभी कभार ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं, ध्यान रखा करो, है ना। देखिए दोस्तों, राजस्थान में कुसुम योजना जो है ना, ये किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है, बालिकाओं से संबंधित, या फिर वृद्धावस्था से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए दोस्तों, कुसुम योजना की मैं आपसे बात कर लूं तो काफी भाई बहन जो है यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। सर बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्तों, किसान हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, किसान होगा। बोले सर किसान, हाँ। तो दोस्तों जनजातीय जो किसान है ना, जनजातीय किसान, उनको क्या किया गवर्नमेंट ने, कुसुम योजना के तहत इनको जो सोलर पंप दिए जाते हैं ना, सोलर पंप दोस्तों देखिए खरीदे जाते हैं किसानों के द्वारा, तो उनको 30% जो है मुआवजा या फिर अनुदान अलग से दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन भी बन जाए तो डरियोगा मत, यहाँ से कर लियो। ठीक है, चलो, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामा बालेश्वर दयाल का कार्य क्षेत्र और प्रभाव कहां पर रहा था? दोस्तों ये भी है जो एक तरीके के मतलब कि आंदोलनकारी थे। मामा बालेश्वर दयाल का कार्य क्षेत्र या फिर प्रभाव कहां का रहा? दोस्तों इनकी मैं आपसे बात करूं दोस्तों, मेन जो धुनी थी ना, मुख्य धुनी, वो मध्य प्रदेश में थी। कहां पर थी प्यारे दोस्तों? मध्य प्रदेश। बोले सर मध्य प्रदेश में कहां पे? हमें तो ये बताओ। तो थानला नामक स्थान पर मेन धुनी थी। लेकिन दोस्तों इनका जो प्रभाव रहा ना राजस्थान में, वो वागड़ क्षेत्र में दोस्तों रहा था। वागड़ क्षेत्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। ठीक, किसके साथ जाएगा? ए ऑप्शन के साथ। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, आप जो कि आपके मोबाइल में देख रहे हैं, निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व जो है ना, देखिए निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व, यह पश्चिमी मतलब कि, या फिर उसका पूछ सकते हैं आपसे कि भाई इसका जो है ना ये किस प्रकार की पर्वतमाला है ना, ऐसा ही प्रश्न है। तो दोस्तों यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। बिल्कुल सही। जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, इसको मतलब कि पूर्वी और दक्षिणी जिलों में होने से रोकती तो है ना। ये एक तरह की मतलब इस प्रकार, जैसे आपका राजस्थान क्लासेस कैसे ये दिख रहा है ना आपको, इस प्रकार से एक जल विभाजक रेखा के रूप में काम करती है। ठीक है, विस्तार भी रोकती है दोस्तों, ये चीजें दोनों है। या दुर्लभ वन्य जीव और वन जातियां, यहाँ पे देखिए, हाँ वनस्पतियां कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, वनस्पतियां। ठीक है, तो वनस्पतियां पाई जाती दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर ये भी सही है। दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं, वनस्पतियां भी पाई जाती दोस्तों, क्योंकि अपन पढ़ा है सिरोही वगैरह में, माउंट आबू में, है ना। तो इनमें देखिए दोस्तों अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आ जाता है, प्राचीन सुरपुर मंदिर कहां पर स्थित है? प्राचीन दोस्तों सुरपुर नामक ये मंदिर है, ये कहां पर स्थित है? आप मेरे दोस्तों देख रहे हैं ना, ये मंदिर डूंगरपुर में, या फिर बाड़मेर में, या जालोर में, या फिर प्रतापगढ़ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जैसा कि आप मंदिर देख रहे हैं ना, ये प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर दोस्तों। ये जो है ना, ये सुरपुर इसको कहा जाता है। ये दोस्तों डूंगरपुर में स्थित है। कहां पर है? डूंगरपुर में। तो अपने ऑप्शन को देखते हैं, डूंगरपुर कौन से ऑप्शन में मेरे दोस्तों अगर पूछ ले जाए। इसी दोस्तों डूंगरपुर में जो है ना एक माता सुला का भी मंदिर है। आप कहेंगे सर ये कहां से लेकर आते हैं प्रश्न? देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, माता सुला का मंदिर। और दोस्तों जो भी भाई बने जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़े रहिएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन होगा मेरे दोस्तों। पिछली बार भी बेहतरीन हुआ था हर भाई हर बहन के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी मेरे साथ रहकर, और इस बार भी अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल बेहतरीन होगा। बाबा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए दोस्तों, बाबा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया में, डामोर में, या फिर भीलों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो ये आप देख पा रहे हैं ना बाबा नृत्य, कभी पढ़ा नहीं होगा सर हमने तो ये देखा ही नहीं कैसा होता बाबा नृत्य। तो ध्यान रखियो मेरे दोस्तों, ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। ठीक है साहब, पुरुषों के द्वारा। अगर इसके बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये गरासियों का दोस्तों ये नृत्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरासियों का नृत्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, निम्न में से अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री जो रहे थे वो कौन रहे थे? ये बतलाना है। माणिक्यलाल वर्मा। देखिए दोस्तों, जो अजमेर मेरवाड़ा जो अलग से रही थी, आप सभी को पता है ये 1956 में जो इसको जोड़ा गया था। लेकिन देखिए जरा ध्यान देंगे, इसको जो है ना, इसमें इसके जो एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे ये हरिभा उपाध्याय, या माणिक्यलाल वर्मा, या गोकुलाल सवा, या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इसे इन्हें जो है ना दास साहब के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है, दास साहब, ठीक है। दोस्तों इन्होंने एक त्याग भूमि नामक समाचार पत्र चलाया था। बोले सर कहाँ से? अजमेर से चलाया सर। बोले सर कब? 1927 में चलाया था। त्याग भूमि नाम से किसने चलाया था दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय ने। कहाँ पे? अजमेर में। कब? 1927 में। चलो आगे, चलो आ जाओ। राजस्थान टाइम्स समाचार पत्र। दोस्तों राजस्थान टाइम्स देखिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। राजस्थान टाइम्स मतलब कि इंग्लिश का पेपर था, ठीक है, इंग्लिश में चलाया जाने वाला पेपर था। दोस्तों ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये अगर पूछ लिया जाए तो गुलाब चंद काला नहीं होगा, वासुदेव शर्मा हो जाएगा। राजस्थान टाइम्स समाचार पत्र जो वासुदेव शर्मा के द्वारा। कब चलाया गया ऐसा प्रश्न करे तो 1885। कहाँ से चला गया ऐसा करे तो अजमेर कर लेना। और दोस्तों किस भाषा में चलाया तो ध्यान रखियो इंग्लिश में। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे ना, वो किसे बनाए गए थे? दोस्तों यहां पर भी काफी लोग जो है गलत कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखियो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए तो सभी को बताया। चलो यहां पर तो सी ऑप्शन लॉक हो ही जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ के थे? ये जोबनेर के थे। जोबनेर दोस्तों जयपुर के थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और दोस्तों ध्यान रखना ये भी कि ये जो बने थे ना 7/4/1949 को बने थे, बिल्कुल है ना। तो ये कब तक रहे थे दोस्तों? 5/1/1951 तक रहे थे, ठीक है। तो 5/1/1951 तक ये रहे थे। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ और याद रखना आप कि 26 जनवरी 1950 तक ये क्या थे? प्रधानमंत्री के रूप में काम करते थे। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले और एकमात्र जो प्रधानमंत्री रहे थे स्वतंत्रता के बाद, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाए ना तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों ये हीरालाल शास्त्री ही थे, ठीक है। तो उस समय जो पद नाम था ना, इससे पहले दोस्तों 26 जनवरी 1950 से पहले पद नाम प्रधानमंत्री था। लेकिन ये जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद ये नाम जो है बदल कर मुख्यमंत्री के रूप में किया गया। समझ रहे ना मेरी बात को? समझ रहे ना मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, चिंतामणि श्री सौबी सटा जी के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? राइट आंसर बताइए दोस्तों। चिंतामणि की सौबी सटा जी के जैन मंदिर किस जिले में है? बीकानेर होगा, अजमेर होगा, बाड़मेर होगा, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे है ना इनमें से कोई नहीं, इसे ना भड़किए मेरे दोस्त। यहाँ पर जो है ना शिलालेख भी है, प्राचीन शिलालेख भी है, जिसका दोस्तों उल्लेख मिलता है बीकानेर के शासकों के बारे में मिलता है हमें उल्लेख। तो बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का। टूट पड़ो इस क्वेश्चन पे मेरे दोस्त, टूट पड़ो, क्योंकि इस अधिकतर अभी तक जो क्वेश्चन आए थे ना थोड़े से हार्ड आए, लेकिन इस क्वेश्चन पर ऐसे टूट पड़ो कि ये क्वेश्चन कोई गलत ना करियो। 26 जनवरी 2008 को, 11 फरवरी 2008 को, 31 मार्च 2008 को, 1 जनवरी 2009 को। मेरे दोस्त कितना आसान क्वेश्चन है आपके लिए लेकर हूँ, आपका हौसला बुलंद रहना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। 26 जनवरी 2008 को ये 33वां जिला बना मेरे दोस्तों, 33वां जिला बना। अच्छा आपसे कर लिया जाता है 7वां संभाग कब बना मेरे दोस्तों? 7वां संभाग जो कि काफी को अगर मैं पूछ भी लूँ ना तो नहीं बता पाएंगे अगर मैं ना कम्युनिटी में बोल दूँ ना, लेकिन दोस्तों आप ध्यान नहीं रखते। देखिए एडवांस में ध्यान रखो मेरे लाडलों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, है ना, बिल्कुल सभी को कह रहा हूँ। तो 7वां जो संभाग दोस्तों भरतपुर बना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कब बना, तो दोस्तों जून 2005 में बना, है ना, बनाना। चलो अगला प्रश्न है कि कैमल, देखिए दोस्तों सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये पुस्तक किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसके दोस्तों? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ये किसकी है? ये किसकी है दोस्तों? तो इसी प्रकार से ये सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया ये भी कर्नल जेम्स टॉड की है, और एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ये भी कर्नल जेम्स टॉड की है दोस्तों। ये इसी के चरण है दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये वैसे एक ही पुस्तक माना जाता है। अगर ऐसा ही प्रश्न कर लिया जाए तो आप नहीं भूलेंगे, मुझे पता है ना। इसे दोस्तों घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा, क्योंकि इन्होंने जो है ना जो भी भ्रमण किया ना राजस्थान में, जो भी इन्होंने खोज की दोस्तों, इनको राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है।
इतिहास के जनक का, इतिहास जानने का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इन्होंने जो भी जानकारी ली तो ये घोड़े पे घूम घूम के ली। चलो अगला प्रश्न है कि जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? रायतन, राजपूताना, राजस्थान, मरुक्षेत्र। दोस्तों एक चीज तो क्लियर कर लो कि जॉर्ज थॉमस ने कब ये नाम दिया? 1800 ईस्वी में। बोले सर किस रूप में? इन्होंने मतलब कोई पुस्तक में लिखा क्या? हाँ नहीं लिखा, इन्होंने तो मौखिक रूप से बोला था कि ये राजपूताना में। तो दोस्तों राजपूताना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय ये इतने बोलते थे ना, एक वर्ड को किसी ने कैचअप कर लिया मेरे दोस्तों। देखिए राजपूताना के किसके मुंह से बोला गया कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के मुंह से बोला गया। लेकिन आजकल तो कितने निकल जाते दोस्तों, है ना, वो अपने कहीं भी नहीं छपते हैं ना, तो वर्ड ऐसा बोले कि इस प्रकार से कहीं ना कहीं छप जाए। अब ये वर्ड बोला गया वर्ड ये देख लो यहाँ पे छपा हुआ है। बोलो भी ऐसे इतनी मीठी वाणी से बोलो कि अपना वर्ड जो है कहीं ना कहीं छप जाए। ठीक है आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 से मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956 से मनाया जाता है, 28 मार्च 1948 से मनाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन काफ़ी जो है इन तीनों में से लगे हैं मुझे पता है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान दे दियो। आपको ये तो पता है कि 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन आपको याद होगा मेरे दोस्तों, सारी जो है ना अपनी बड़ी वाली रियासतें जो है एकत्र हो गई थी यहाँ पर, है ना, एकत्र हो गई थी ना। तो दोस्तों 30 मार्च होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है 30 मार्च 1949 को। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। राजस्थान का 32वां जिला करौली कब से अस्तित्व में आया? राजस्थान का 32वां जिला कौन सा है? ये चीज तो आप क्लियर कर ली कि सर ये तो है जो करौली हो जाएगा। ठीक है अब ये कब अस्तित्व में आया? देखिए 9 जुलाई 1997 को, 19 जुलाई 1997 को, 29 जुलाई 1997 को, या 1 जुलाई 1900। यहाँ पर आप कितने भी रट के जाएंगे कन्फ्यूज तो होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने सही से पढ़ा है तो बिल्कुल आप राइट आंसर 19 जुलाई 1997 कर लेंगे। बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आपको पता होगा 31वां जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है। बोले सर हनुमानगढ़ है क्या? हाँ हनुमानगढ़ तो है ना, 12 जुलाई को बना था, जो कि 12 जुलाई 1994 को। देखिए दोस्तों 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली, 34 और 33वां दोस्तों प्रतापगढ़ है ना। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी। अब मैं आपको ले चलूँ आगे। निम्न में से राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहाँ पर ले जा सकती है? दोस्तों यहाँ पे तो बस इतना ही लिखा है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको ले जा सकती है। लेकिन मैं आपको जो चीज़ है ना, जो दोहा है वो अगर सुनाऊं तो दोस्तों बड़ा गर्व फील होगा आपको जैसलमेर पर, है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है, प्राचीन जैसलमेर के बारे में। अब तो भाई साहब अब तो बहुत है ना। वैसे देखा जाए ना, मैं भी कभी जो जैसलमेर का टूर बनाता हूँ ना, कभी देखता हूँ कि जैसलमेर जाके आ जाऊँ, पर ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो आप है जो तमिलनाडु की ओर चले जाकर आ जाओ, है ना। लेकिन जैसलमेर अभी भी जाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है हमारे यहाँ से, तो है ना। तो दोस्तों उस समय कहा गया था कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाछाण, बख्तर कीजिए लोह का, जद पहुंचे जैसाण। जद पहुंचे जैसाण, है ना। मतलब कि यानी कि लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए, पत्थर के अपने पांव होने चाहिए, लोहे का मतलब कि अपना कवच होना चाहिए। और दोस्तों तभी जो है हम वहां पर पहुंच सकते हैं, ऐसे नहीं पहुंच सकते जैसलमेर में ना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सभी का होगा। यहाँ पे कोई गलत नहीं करियो, ठीक है। और इस पंक्तियों से हमें ये लगता है कि भाई प्राचीन काल के दुर्गम जीवन के बारे में जो है जैसलमेर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन हुआ होगा। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। जैसलमेर के किस शासक के समय जैन सूर्य ज्ञान भंडार स्थापित किया गया था? जैसलमेर के किस शासक के समय जैन सूर्य ज्ञान भंडार स्थापित किया गया? दोस्तों इससे जो बड़ा जैन जो है ना ये भंडार माना जाता है, ठीक है। तो चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधक देव होगा, या फिर जो है महारावल बेरिशाल होगा, या महारावल शालिवाहन द्वितीय होगा, या फिर रावल भीम होगा। तो चलिए राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन शासक देव हो जाएगा, ठीक है। शासक देव, ठीक है, शासक देव। अच्छा अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये कब से कब तक रहे, तो 1447 से
1470 अटपटे से नाम है, नाम ही नहीं आ रहे हैं। चलो तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है ना ये किसके द्वारा स्थापित करवाया गया? आचार्य थे जिनका नाम था जैन भद्र सूरी। क्या? जैन भद्र सूरी जो थे जिनका नाम था दोस्तों, इन्होंने गुजरात से यहाँ पर, इनके निर्देशन में गुजरात से यहाँ पर स्थानांतरित किया गया था ये वाला, ठीक है, ये ज्ञान भंडार, सूरी ज्ञान भंडार। ठीक है साहब, आगे ले चलता हूँ आपको। अगला प्रश्न, आरबा नामक एक प्रसिद्ध मांडवे सारंगी वादक किसके समय में था? आरबा नामक ये कौन था दोस्तों? एक व्यक्ति था, ठीक है, ये व्यक्ति कह लो वादक था ये। अब सारंगी और मांड का वादक था दोस्तों, ये किसके समय का था दोस्तों? तो राइट आंसर जो जाएगा ना आप सभी का सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, महाराव शालिवाहन के समय का था दोस्तों। आप कहेंगे शालिवाहन कहाँ के शासक थे दोस्तों? ये जैसलमेर के ही शासक थे, ठीक है, जैसलमेर के शासक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जा रहा है धनोप माता का मेला जो है ना ये कहाँ पर लगता है? धनोप माता का मेला करौली में या भरतपुर में या फिर भीलवाड़ा में या फिर जो है धौलपुर में? आसान सा प्रश्न मेरे दोस्तों। धनोप माता तो ये भरता है धनोप गांव में दोस्तों। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं कर लूं कि भाई कब भरता है? तो दोस्तों चैत्र कृष्ण एकम से लेकर 10वीं तक भरता है, एकम से लेकर 10वीं तक भरता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब दूसरी बात कर ले, धनोप माता कहाँ पे मेला भरता है? तो भीलवाड़ा में भरता है दोस्तों, ठीक है। कोई कह रहे सर आप जो इस पर ज्यादा पेन चलाए, तो साहब मैं एडवांस लिख रहा हूँ तो चलाना पड़ेगा ना, वो तो अब बोलूंगा, आप सुनते तो है नहीं, काफ़ी सुनते हैं लेकिन काफ़ी को पल्ले नहीं पड़ती है ना, तो थोड़ा सा ऐसा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल लेता हूँ, तो लिखता हूँ तो आराम से बतला देता हूँ, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। नहीं पढ़ा होगा मेरे दोस्त, विक्रमादित्य मेला कहाँ पर भरता है? पढ़ा क्या? किसी ने पढ़ा हो तो आंसर दे दीजिएगा, इनमें से आंसर दे दीजिएगा अगर किसी ने पढ़ा है तो। विक्रमादित्य नामक मेला कहाँ पर भरता है? करौली में भरता है, भरतपुर में भरता है, या फिर भीलवाड़ा में भरता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों विक्रमादित्य नामक जो मेला भरता है ना वो राइट आंसर चला जाएगा डी ऑप्शन के साथ। तो बोले सर आप ही हाँ मैं ही बताऊंगा। अगर किसी को बताए तो बतला दीजिएगा, अगर किसी को बताए तो बताइएगा दोस्तों। चैत्र अमावस्या को ये मेला भरता है, कहाँ पर भरता है ये बताइए किसी को अगर पता है तो, है ना। चैत्र अमावस्या को जिन्होंने अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर उदयपुर होगा, ठीक है, चैत्र अमावस्या को उदयपुर में ये मेला भरता है, विक्रमादित्य नामक मेला, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ दोस्तों। आज की क्लास बेहतरीन हुई होगी, उम्मीद करूंगा आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला। और ये क्वेश्चन तो भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए शुतुरमुर्ग के 40,000 पुराने अंड शल्क प्राप्त हुए, कहाँ पर हुए साहब? बस क्वेश्चन इतना ही है कि कहाँ हुए ये सब, है ना। चंद्रसेल नामक स्थान पर, गढ़ा महादेव पर, या फिर बागोर स्थान पर। देखिए दोस्तों बागोर स्थान कहाँ पर है? सभी को पता है भीलवाड़ा है ना। कहाँ पर है? भीलवाड़ा, ठीक है। गढ़ा महादेव दोस्तों ये कोटा में, ठीक है साहब। चंद्रसेल नामक स्थान ये भी कोटा में, ठीक है। तो एक चीज क्लियर कर लो यहाँ पर कि शुतुरमुर्ग के 40,000 पुराने अंशल्क जो प्राप्त हुए चंद्रसेल नामक स्थान पर। और दोस्तों ये है ना चंद्रलोही नदी के तट पर ये गांव है, ठीक है। चंद्रसेल नामक नदी भी है वैसे। तो दोस्तों ये जो गांव है ना चंद्रसेल नामक, इस गांव में चंद्रलोही नदी के तट पर दोस्तों ये कोटा से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है स्थान, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 1980 में लगभग जो है क्या मिला? ये 40,000 पुराने अंशल्क। और यहाँ पे एक चित्र भी मिला है दोस्तों, साथ ही साथ क्या एक पास में जो है इसी के साथ एक चित्र भी मिला है। किसको मिला दोस्तों? डॉक्टर कुमार को मिला, डॉक्टर कुमार नाम से जो था उसको मिला था। अब और क्या बताइए, हो गया ना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन होगा, बहुत आसान क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों, जिसका आंसर आपको बाहर आके देना है ना। और बाकी जो है मैं क्या कहूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ने, अगर पहली बार हो तो। अगर पहली बार मेहमान रूपी आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपने डेली जो है अपनी क्लास मिल सके। डेली कदे सुबह 9 बजे क्लास हुए हैं अपने, सुबह 9 बजे भी क्लास लाग्या करें सुबह, और शाम को जैसे कि 6 बजे भी क्लास लाग्या करें, और रात्रि ने अपने 8:40 बजे क्लास लाग्या करें, ठीक है। तो जो भी प्यारे भाई बहन जो नए हैं वो सब जना सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आज जो क्वेश्चन आपने देऊँ मैं, जिन आंसर आपने बाहर आने कमेंट सेक्शन में देना है, उम्मीद करूँगा क्लास आपने बड़ी टर्न की लागी वाला है नहीं। तो शेयर वगैरह करो साहब, शेयर वगैरह मतलब कि आप रे भाई लोगों ने, आप रे बहना ने बताओ कि अपने क्लास चलिया करे, जो
सुबह 9 बजे 6 बजे, मतलब कि जो भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करे, कहीं भी प्रकार की कर रही है ना, तो उन्होंने वास्ते बहुत ही ज़बरदस्त तरीके में हो रही है सब, कई बताऊँ है नहीं। चलो, तो जवाई बांध का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। जिसका आंसर अगर नहीं पता तो कल अपन देख लेंगे इसको, ठीक है। और रात में दोस्तों, आज रात 8:40 पर अपन क्या पढ़ने वाले, अजमेर का इतिहास पढ़ेंगे। अजमेर का नहीं, कछवाहों का इतिहास पढ़ेंगे, आमेर के कछवाहों का इतिहास। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, तो आइएगा मेरे साथ, जुड़िएगा 8:40 पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।